भगवान जी, जब बुलडोजर और हटाने की बात हो रही है, घर तोड़ने की बात हो रही है, तो एक शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर की भी बहुत चर्चा हो रही है। तो हो गया कि वहां से आपने किसानों को हटा दिया, वो 1 साल तक बैठे रहे। तब तो पंजाब सरकार उन्हें बिजली भी दे रही थी, उनके लिए सारी सहूलियतें दे रही थी, मुहैया करा रही थी, और फिर ऐसे ये उनका हटाया गया। देखो इसमें भी मैं न्याय की बात करूंगा। हक है धरना देना या अपने हकों के लिए लड़ना, हाँ, मतलब डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन बॉर्डर बंद हो गया, पंजाब ब्लॉक हो गया। मैं कहता हूँ जी, आप अभी भी उनकी 4 मई को मीटिंग है सेंटर से। 7-8 मीटिंगें पहले भी हो चुकी हैं, मैं भी जा चुका हूँ कई में। मैं 4 मई वाली मीटिंग में उनको लेके आऊँगा जी। बस मैं अपनी पंजाब सरकार की तरफ से उनको इज्जत से लेके आएंगे। बात करिए, बात आपकी केंद्र से है। आपने ब्लॉक कर दिए हाईवे, लोगों को दिक्कत हो रही है, पंजाब जो है वो बिल्कुल ब्लॉक हो गया। तो हमने प्यार से, कोई डंडा नहीं चला, कोई पानी की बौछार नहीं चली वहां, कोई खून का तुपका नहीं बहा वहां। अंडरस्टैंडिंग थी, नहीं, प्यार से बोला कि जी हम रास्ता खोलना है, हमने बसें खड़ी हैं, इसमें बैठ जाइए, आपको जहां जहां कहोगे हम छोड़ के आएंगे। हमें बॉर्डर खोलना है क्योंकि पंजाब का इकोनॉमिकली लॉस हो रहा है, व्यापारियों का लॉस हो रहा है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। तो आप अपनी मांगे जारी रखिए, हम कब करें? मांगे तो सेंटर से है, मांगे तो मेरे साथ है ही नहीं। तो फिर उन्होंने मान साहब, अब कांग्रेस पार्टी ये पूछ रही है कि क्या भगवंत मान ने, आम आदमी पार्टी ने किसान आंदोलन या किसानों के मुद्दे पर यू टर्न ले लिया है क्या? मतलब पहले जब दिल्ली को रोकने की कोशिश की जाती थी, दिल्ली को ब्लॉक करने की कोशिश की जाती थी, उस वक्त भी तो किसान ही आंदोलन कर रहे होते थे, तब आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी नजर आती थी और निशाना जो है वो बीजेपी पर साधा जाता था। अब आप खुद वही काम पंजाब में कर रहे हैं। निशाना तो अभी बीजेपी पर ही है, कांग्रेस तो है नहीं बीच में। कांग्रेस नहीं है? कांग्रेस कहाँ है? वो तो मैंने पार्लियामेंट में बोल दिया था कि दिल्ली में तो माँ अपने बच्चे को दुनिया की सबसे छोटी स्टोरी सुना सकती है। बेटा, एक थी कांग्रेस, बस। कितनी सीटें हैं? तीसरी बार जीरो है, तीसरी बार जीरो है। चलो हम तो विपक्ष में आ गए, सीटें तो हैं, हम तो नई पार्टी हैं, 10 साल पुरानी पार्टी है। 1885 में कांग्रेस बनी थी, 1885 की पार्टी, तीसरी बार जीरो है। तो कांग्रेस को अभी मानते हो कि कांग्रेस है? हारने का रिकॉर्ड बना रखा है। भगवान जी, वो जो बीजेपी है, बीजेपी को तो आप मानते हैं, वो बीजेपी भी यही कह रही है कि आप पलट गए, किसानों का आपने इस्तेमाल किया और अब आपको लग रहा है कि लुधियाना में चुनाव होने हैं, आपको नुकसान हो रहा है, तो आपने उनको उठा दिया वहां से। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर सीधा लुधियाना को जाते हैं। आपके सवाल भी ना सीधे लुधियाना ही जाते हैं जहां इलेक्शन। ये तो पहला सवाल है जो लुधियाना गया। अभी वो अमृतसर तक जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, जम्मू कश्मीर तक जाती है वो सड़क, ठीक है ना। वो ट्रक जो है वो रुक गए। एनआरआई हैं हमारे पंजाबी, बहुत देशों में रहते हैं, उन्होंने जाना गांव के बीचों में से, पता नहीं कहां से एयरपोर्ट, किसी की फ्लाइट मिस हो रही है सब। मैंने बॉर्डर खुलवाया है, मैं किसानों की मांगों के साथ अभी भी हूं कि मानिए इनकी बात। अन्नदाता है, मैं परसों मिलके गया हूं प्रहलाद जोशी जी से। 125 लाख मीट्रिक टन गेहूं देंगे हम देश को, 182 लाख मीट्रिक टन चावल देते हैं हम। नंबर 1 है, 45% फुटबॉल में पंजाब देता है। भाई 45% जो देगा, थोड़ी नखरे तो करेगा फिर वो। झेलो, इसके लिए तो तालियां होनी चाहिए, ये वाकई है। झेलो, दो उनको, उनका बनता प्राइस दो, हमें क्या दिक्कत है? आप प्राइस दे दो, किसानों की आय दुगनी करेंगे। जब हाई 1100-2200 कर दोगे, दुगनी हो गई। किसानों की आय दुगनी करेंगे, ये करेंगे, 15 लाख आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो, ये जुमले चल रहे हैं। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था जी। मैंने कहा जी 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है? चला दो।